हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या फिर जिसको आप इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज के नाम से जानते हैं, जो कि फिजिकल एजुकेशन की ब्रांच है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उनके बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के फॉर्म्स आउट हो गए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको उस कोर्स के बारे में बताने वाला हूं और साथ में कुछ आपके डाउट्स थे वो भी क्लियर करूंगा, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आपके पास क्लास 12th में फिजिकल एजुकेशन नहीं थी, यानी कि आपने क्लास 11 12 में फिजिकल एजुकेशन नहीं पढ़ी थी, तो क्या आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी बताऊंगा। कौन इसमें अप्लाई कर सकता है इस कोर्स के लिए, और क्या आप इस कोर्स को करने के बाद डायरेक्टली बिना बीपीएड किए एमपीएड कर सकते हो। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। तो चलो इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। मेन पार्ट पे आने से पहले देखो, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा मानना ये है कि फॉर्म फिलिंग या फिर डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपका फॉर्म या फिर एंट्रेंस मिस नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नोटिफिकेशंस हैं या फिर नोटिसेस हैं वो कभी भी आ रही हैं। पीक टाइम है ये एंट्रेंस का, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे मिल जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। सबसे पहले देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो बीएससी का एंट्रेंस है वो CUET के थ्रू ही हो रहा है, तो अब वो यहाँ पे शो होने लगा है। फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है उसके पहले मैं बता देता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्या है। CUET में ये जो बीएससी का कोर्स आप देख सकते हो, ये कोर्स को आप 12th के बाद ही अप्लाई कर सकते हो। बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन के कोर्स को आप 12th के बाद अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपने LNIP का बीपीएड का फॉर्म भरा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सजेस्ट नहीं, एक तरह से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बीएससी का फॉर्म भी फिल कर दो, क्योंकि आपके पास एक सेकेंडरी ऑप्शन होगा। अब आप इसको क्यों फिल करो, क्योंकि एक जो डाउट था कि क्या आप एमपीएड इसके बाद कर सकते हो, तो जी हाँ, आप बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन के बाद डायरेक्टली एमपीएड कर सकते हो। यानी कि आप 3 साल का इस कोर्स का ये जो ड्यूरेशन है उसको कंप्लीट करो, उसके बाद आप 2 साल का डायरेक्टली एमपीएड कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अगर आप मास्टर्स करना चाहते हो। अब एक बहुत बड़ा डाउट था कि क्या फिजिकल एजुकेशन हमने 12th में अगर नहीं पढ़ी है तो क्या हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी नोटिफिकेशन में साफ लिखा है, फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपियर इन CUET UG 2023 इन दो सब्जेक्ट्स इन विच ही और शी इज अपियरिंग हैज पास्ड क्लास 12th। यानी कि इनकी इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर आपने क्लास 12th में फिजिकल एजुकेशन नहीं पढ़ी है तो फिर आप बीएससी जैसे कोर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यानी कि बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन जैसे कोर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अप्लाई करने का एक तरीका है, आप इसके लिए एंट्रेंस दे सकते हैं, और अगर आप एंट्रेंस क्वालिफाई करते हैं तो आप अपना एडमिशन बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं। इसके बावजूद अगर आपने क्लास 12th में फिजिकल एजुकेशन नहीं पढ़ी है, तो वो कैसे है वो मैं आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम बताऊंगा। तो फटाफट मैं आपको ले चलता हूँ फॉर्म फिलिंग पे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता दूँ, फॉर्म फिलिंग का पार्ट बहुत ईजी सा है, आप जल्दी समझ जाओगे। लेकिन अगर आपने अपने फॉर्म को कंप्लीटली सबमिट कर दिया है, यानी कि आपने LNIP या फिर और किसी भी कॉलेज को जिसमें भी आपने ऐड किया था, और अगर आपने सबमिट कर दिया है उस फॉर्म को, तो फिर अभी आप बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन के कोर्स को या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी को ऐड नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा करेक्शन विंडो के लिए। जिन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं करी है उनका फॉर्म अभी अपहेल्ड है, तो आप उसमें किसी भी कोर्स को या कॉलेज को अप्लाई कर सकते हो, यानी कि ऐड कर सकते हो। लेकिन जिन्होंने पूरी कंप्लीट फी पेमेंट कर दी है किसी भी कॉलेजेस या कोर्सेज के लिए, तो उनको कलेक्शन विंडो का वेट करना पड़ेगा। मेरे पास एक कैंडिडेट का यहाँ पे प्रोफाइल है, एप्लीकेशन नंबर मैंने हाइड कर दिया है प्राइवेसी रीजंस की वजह से, लेकिन आप देख सकते हो ये फॉर्म कंप्लीटली भरा हुआ है, पेमेंट हो गया है, जिसके बाद आपको सिर्फ ये कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है, और यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब अगर आपने कंप्लीट पेमेंट कर दिया है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा करेक्शन विंडो का। वहाँ पे आप ईजिली किसी भी कॉलेज को ऐड कर सकते हो और कोर्स को ऐड कर सकते हो। तो चलो अब मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ कि बीएससी के लिए आपको फॉर्म कैसे अपना फिल करना है। अगर आपने अभी तक कंप्लीट पेमेंट नहीं किया है तो आप बहुत इजीली इस फॉर्म को एडिट कर सकते हो। मैं आपको सीधे उस पार्ट पे ले चलूंगा जहाँ पे आपको अपना कॉलेज और कोर्स को सिलेक्ट करना है। तो आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसके बाद आपको करना है कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म। ये जितने पार्ट हैं, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स, ये आपको LNIP वाले पार्ट वीडियो में मिल जाएगा। आपको सीधे अगर आना है, आपने अगर LNIP का फॉर्म भर चुका है तो आपकी सारी चीज़ें पहले से ही फिल होंगी, आपको सीधे क्लिक करना है यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन पे, जिसके बाद आप इस पेज पे आ जाओगे। सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम और प्रोग्राम नेम वाला जो पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आपको यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहे होंगे जब आप इस सेलेक्ट पे क्लिक करोगे, लेकिन बहुत सिंपली आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इस पूरी लिस्ट में मिल जाएगा, और इसी में नीचे आपको प्रोग्राम मिल जाएगा बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन। इन दोनों चीज़ों को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से ऐड करना है, और यहाँ पे आपको शो होने लगेगा लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड, यानी कि बीएससी के कोर्स में अप्लाई करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये कुछ एग्जाम्स हैं जिनके एंट्रेंस आपको रिटर्न के क्लियर करने होंगे, तो ही आप एलिजिबल होंगे वहाँ के मेरिट में आने के लिए।
LNIP के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एजुकेशन का ही एग्ज़ाम देना है, लेकिन BSc के लिए भी अगर आप साथ में अप्लाई कर रहे हो तो कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पे और बढ़ जाएंगे। तो इस पार्ट को अब बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि मैं समझाने वाला हूँ और यही आपको क्लियर करेगा कि अगर आपने क्लास 12th में फिजिकल एजुकेशन नहीं ली थी तो भी आप कैसे इस फॉर्म को फिल करके BSc इन फिजिकल एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे CUET की DU की नोटिफिकेशन पे, जो कि BSc इन फिजिकल एजुकेशन के लिए है। देखो यहाँ पे दिया है कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2, ये दो अलग अलग कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट्स के जिनके थ्रू आप एग्जाम दे सकते हो। कॉम्बिनेशन 1 उन लोगों के लिए है जिन्होंने क्लास 12th में फिजिकल एजुकेशन पढ़ी है, ऑप्ट करी है और आपके पास उनका उसका रिजल्ट है। कॉम्बिनेशन 2 उन लोगों के लिए है जिनके पास फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट नहीं था क्लास 11 या फिर 12th में। तो अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन थी तो आपको सेलेक्ट करनी है एनी वन लैंग्वेज। ये देखो आपको कैसे आएगा, मैं आपको आगे बढ़ के दिखा देता हूँ। आपके पास जब ये वाला पार्ट आएगा, जब आपको अपने सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपको ऐड करनी है कोई भी एक लैंग्वेज। अभी जो लैंग्वेज है वो आपको इसी पेज पे मिल जाएगी, मैं इसका लिंक डाल दूंगा ताकि आप इस पार्ट को अच्छे से पढ़ लो। राइट साइड में आप देखो एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, ये आपकी है लिस्ट ए की लैंग्वेजेस, जिसमें आपको इंग्लिश भी मिल जाएगी, जिसमें आपको हिंदी भी मिल जाएगी। और इन दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज का आप एग्जाम देके इस वाले पार्ट को क्लियर कर सकते हो। अब इस एग्जाम में क्या आता है, सिंपल पैराग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं। हिंदी के अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो पर्यायवाची, विलोम शब्द, इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इजीली इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। सेकंड, आपको ऐड करना है फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट, अगर आपने पढ़ा तो आप इसको ऐड कर लो। और फिर आपको ऐड करना है एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1, यानी कि कम से कम एक B1 से होना चाहिए या फिर दोनों B1 हो सकते हैं, या फिर एक B1 एक B2 हो सकता है। अब ये B1 B2 क्या है, इसी में लिस्ट दी हुई है। लिस्ट B1 में ये सारे सब्जेक्ट्स हैं और लिस्ट B2 में ये सारे सब्जेक्ट्स आपके हैं। ऑब्वियसली B2 आप फिजिकल एजुकेशन पहले ही सेलेक्ट कर चुके हो, तो आप इसको B2 में नहीं कर सकते हो। अब जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिमांड थी कि आप सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हो जो आपने 12th में पढ़े हैं, तो ऑब्वियसली फिजिकल एजुकेशन आपने अगर पढ़ी है तो उसके अलावा आपकी जो भी स्ट्रीम होगी, कॉमर्स की स्ट्रीम थी, आर्ट्स की स्ट्रीम थी, PCM थी, साइंस थी, तो उसके सब्जेक्ट्स आपको लिस्ट B1 में मिल जाएंगे। और जैसा कि यहाँ पे कहा है कि कम से कम एक सब्जेक्ट B1 का हो सकता है या फिर दोनों भी B1 के हो सकते हैं। तो अगर आप कॉमर्स के हो तो आप अकाउंट्स का और बिजनेस स्टडीज़ का कॉम्बिनेशन बना के एग्जाम दे सकते हो, या फिर बिजनेस का इकोनॉमिक्स का दे सकते हो, या फिर अगर आपने कंप्यूटर का दिया था तो आप कंप्यूटर साइंस भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। कॉम्बिनेशन 2 जो है उसमें फिजिकल एजुकेशन ज़रूरी नहीं है, फिर से आपको कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1, अब यहाँ पे आपको B1 से फिर से कोई भी 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, जो भी आप चाहो, जो भी आपकी स्ट्रीम थी। अगर PCM का देना चाहते हो तो केमिस्ट्री, मैथ्स ऐड कर सकते हो, बायो ऐड कर सकते हो अगर साइंस के, जो भी आप 2 सब्जेक्ट चाहो। उसके बाद एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2, तो यानी कि आप अगर स्ट्रीम अपनी चाहो तो पूरी स्ट्रीम ही ऐड कर सकते हो, अकाउंट्स ऐड कर दो, बिजनेस स्टडीज़ ऐड कर दो और इकोनॉमिक्स ऐड कर दो, तो 3 सब्जेक्ट जो आपसे यहाँ पे मांगे हैं वो आपके हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो एक जैसे लैंग्वेज मांगी थी तो आप यहाँ पे इंग्लिश ऐड कर दो, इंग्लिश आपकी ऐड हो गई है लैंग्वेज में। फिजिकल एजुकेशन मांगा था, मैं कॉम्बिनेशन 1 की बात कर रहा हूँ, कॉम्बिनेशन 2 आप खुद ही समझ जाओगे। तो फिजिकल एजुकेशन पहले से ही ऐड है क्योंकि हमने LNIP के लिए ऐड करके रखा है। सेकंड हमसे मांगा था यहाँ पे एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1, या फिर दोनों B1 से हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे दोनों B1 के कर देता हूँ। अगर मैं कॉमर्स फील्ड का हूँ तो मेरे लिए अगर जो भी इजी पड़ेगा तो मैं यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ कर देता हूँ, मीडियम ऑफ पेपर इंग्लिश कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर देता हूँ और इसका मीडियम इंग्लिश कर देता हूँ। तो ये मेरा BSc की जो डिमांड थी वो कंप्लीट हो गई है, एक लैंग्वेज, फिजिकल एजुकेशन और कोई भी 2 सब्जेक्ट्स B1 से, जो कि यहाँ पे मेंशन है। तो इस तरीके से मेरा BSc का फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। कॉम्बिनेशन 2 भी आप देख सकते हो, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट और ऐड कर देना है, वो आप ऐड करके इस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद इसमें नीचे ये भी मेंशन है कि परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट भी आपका होगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से वेबसाइट पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पे, जो कि इनकी ये वेबसाइट है, इस पे ही नोटिफिकेशन निकालेगी इस परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट की, तो आप टाइम टू टाइम इसको चेक करते रहना। लिंक मैं इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरिट आपकी जो बनेगी वो 50% वेटेज होगा आपके CUET एंट्रेंस का, जो यानी कि जो भी आपने यहाँ पे कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया है उसका, और आपका ये जो परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट होगा इसका 50% वेटेज लिया जाएगा, यानी कि दोनों के आधे आधे मार्क्स लेके 100% मार्क्स को बना दिया जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ थी जो यहाँ पे मेंशन थी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इन सारे कॉम्बिनेशंस को देखने के बाद, बट होपफुली आप इसको समझ गए होंगे। इसके अलावा आपका कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो और हम आपको आंसर ज़रूर करेंगे।
दोनों ही फॉर्म LNIP और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का BSc फिल कर देना, क्योंकि आप इसको क्लास 12 के बाद अप्लाई कर सकते हो. सो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे सेफ एंड जय